घास और हरियाली से सजे ढोकलागंज कस्बे के बड़े सरकारी विद्यालय में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर थी। क्लासरूम के अंदर एक कोने में लक्षिता बकरी चुपचाप अपने बेंच पर बैठी हुई थी। वो स्वभाव से थोड़ी सांवली और गरीब परिवार से थी, इसीलिए स्कूल के कई रईस और गोरे चिट्टे बकरा और बकरियां उससे दूरी बनाकर रखती थी। लक्षिता ने अपनी सीट के पास बैठी एक अमीर बकरी से पूछा, क्या मैं यहाँ तुम्हारे बगल वाली बेंच पर बैठ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ मेरे पास नहीं बैठ सकती। दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मेरे सींग गंदे हो जाएंगे। प्लीज मुझे यहाँ पर बैठने दो ना, धूप आ रही है उधर। मम्मी ने सख्त मना किया है कि अपने साथ ऐसे सांवले और गरीब नस्ल के बकरों बकरियों को मत बिठाना, वरना तुम्हारी बदबू और रंगत मुझ पर भी लग जाएगी ना। चुपचाप अपनी आखिरी वाली सड़ी हुई भूसे वाली बेंच पर जाकर दफा हो जाओ। अमीर बच्चों की इन कड़वी और अहंकारी बातों को सुनकर बेचारी लक्षिता चुपचाप सर झुकाकर क्लास की सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद क्लास की टीचर मैडम अपर्णा बकरी छड़ी खटखटाते हुए अंदर आई और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगी। सभी बच्चों के ब्लैक बोर्ड से काम नोट करने के बाद अपर्णा ब्लैक बोर्ड साफ करने लगी। तभी लक्षिता ने अपनी सीट से हाथ उठाया। रुक जाइए टीचर जी, मैंने अभी पूरा काम अपनी कॉपी में नोट नहीं किया है, प्लीज इसे अभी मत हटाइए। क्यों नहीं लिखा? अरे अभी तक नहीं लिखा है क्या? क्लास के बाकी सारे समझदार और रईस बच्चों ने तो लिख लिया है और तुम्हारी ये चाल देखो, बिल्कुल कछुए जैसी सुस्त है। तुम बकरी हो या कछुआ हो? घर से घास खाकर नहीं आती हो क्या? टीचर जी, पीछे से बोर्ड की लिखावट ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं घास भी कम खाती हूँ तो मेरी आंखें कमजोर है। अगर आप मुझे आगे बैठने दोगी फिर मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी। तो तू क्या चाहती है कि मैं इन सभी सुंदर गोरे और रईस बकरा बकरियों के आगे तुझे बैठाऊं? जिसे सांवली और गरीब बकरा बकरी स्कूल में पढ़ने के लायक भी नहीं है तू। वहीं तुम्हारे लिए बहुत है कि तू पीछे बैठी है। ना जाने कहाँ से मुंह उठाकर हमारे स्कूल में चले आते हैं। तेरी शक्ल देखकर तो मैं तुझे तबेले में ना रखूं। हट, मुझे तो घिन आती है तुझ जैसी बकरी से। टीचर की इन अपमानजनक बातों को सुनकर क्लास के सारे अमीर बच्चे हंसने लगे। इसके चलते बेचारी लक्षिता ने अपना सर नीचे झुका लिया और सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरे काले रंग और गरीबी की वजह से क्लास में कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अब तो टीचर भी मेरा मजाक बनाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन असेंबली में प्रिंसिपल सर ने घोषणा की, मेरे प्यारे बकरा और बकरियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए हमारे स्कूल में एक शानदार एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जाएगा। आप में से जो भी छात्र इस देशभक्ति के कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है वो क्लास टीचर अपर्णा के पास जाकर अपना नाम लिखवा सकता है। 15 अगस्त पर फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्लास के सारे बच्चे मैडम अपर्णा के पास अपना नाम लिखवाने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ को चीरते हुए लक्षिता भी आगे बढ़ी। मैडम, मेरा भी नाम इस लिस्ट में लिख लीजिए ना, मुझे भी तो डांस करना है। मुझे बहुत अच्छा गुड डांस आता है। तुझे कौन स्टेज पर नाचता हुआ देखना चाहेगा रे पागल बकरी? लगता है कि तुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है और बेइज्जती करवाने का बहुत शौक चढ़ा है। पीछे हट जा, चल पीछे हट बकरी, और पीछे जगह बना अपनी। अगर सभी मुझे देखकर हंसेंगे भी तो भी कोई बात नहीं, मैं 15 अगस्त पर इस फंक्शन में परफॉर्मेंस जरूर दूंगी। टीचर जी, मेरा नाम लिख लो। अपर्णा ने मुंह बनाकर सभी बच्चों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए। अपर्णा के जाते ही क्लास की सबसे अमीर और घमंडी बकरी समीरा अपनी सहेलियों के साथ उछलती हुई लक्षिता के पास आ गई। ओहो, जरा इस काली कौवी बकरी को तो देखो जो स्टेज पर डांस करने चली है। कितना मजा आएगा ना जब एक सांवली लंगोरिया स्टेज पर उछल उछल कर नाचेगी। समीरा, तुम क्यों हर बात पर मेरा इस तरह से मजाक उड़ाती हो? मैं लंगोरिया नहीं हूँ, मैं बकरी हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस चुपचाप अपना घास खाती हूँ और पढ़ाई करती हूँ, तुम्हें परेशान भी नहीं करती। अरे, जिसकी शक्ल और हैसियत ही मजाक उड़ाने के लायक हो तो भला हम इसमें क्या ही कर सकते हैं? तो इस स्टेज के लायक ही नहीं है। समीरा की बातें सुनकर क्लास के सारे अमीर बच्चे लक्षिता की तरफ देखकर ठहाके लगाने लगे। बेचारी लक्षिता अपना बस्ता उठाकर चुपचाप प्लेग्राउंड के एक कोने में गई और फफक कर रोने लगी। आंसुओं को पोंछते हुए उसने खुद से कहा, मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, पर देखना मेरा डांस इन सब की अकड़ तोड़ देगा। सब लोग मेरे लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। लक्षिता ने एनुअल फंक्शन के लिए अपना नाम तो लिखवा लिया था, लेकिन उसके सांवले रंग और गरीबी के कारण उसे डांस परफॉर्मेंस में सबसे पीछे लाइन में
में कोने पर खड़ा कर दिया गया। वहीं समीरा को उसकी खूबसूरती और रईसी के चलते ठीक सेंटर यानी बीचों बीच जगह मिल गई। इसके बावजूद लक्षिता ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो रात दिन अपनी झोपड़ी के बाहर घास खाती और जी जान लगाकर डांस की प्रैक्टिस करती। एक दिन प्रैक्टिस करते हुए समीरा और उसकी सहेलियां वहाँ से गुजर रही थी। अरे देखो देखो, ये सांवली लंगोरिया कैसे पागलों की तरह नाच रही है। ए काली, कान खोलकर सुन ले, अगर तेरी वजह से हमारी टीम का परफॉर्मेंस खराब हुआ ना, तो तेरी ये जो बकरी जैसी शक्ल है ना, ये तो दोबारा किसी को देखने के लायक नहीं रहने देंगे हम। समीरा और उसकी अमीर दोस्त लक्षिता को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। लक्षिता बकरी रोते हुए अपनी गरीब झोपड़ी में आई और अपनी माँ माधुरी को सारी बातें रो रो कर बताई। माँ, हम गरीब बकरी क्यों है? मुझे डर लग रहा है। ये लोग मुझे आगे नहीं आने दे रहे। सब लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मेरी बच्ची लक्षिता, हम भले ही गरीब हैं, पर किसी से कम नहीं हैं। 15 अगस्त का ये पावन पर्व हम सब मिलकर बनाएंगे। इसमें हम सब बराबर हैं। इसलिए तुम किसी से नहीं डरोगी और अपनी मेहनत से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करोगी, समझी? अपनी माँ माधुरी की इन प्रेरणादायक बातों को सुनकर लक्षिता के अंदर आत्मविश्वास की एक नई किरण जाग उठी। अगले दिन से उसने सभी अमीर और घमंडी बच्चों की फालतू बातों को नजरअंदाज किया और पूरा ध्यान अपनी कला पर लगाया। अब 15 अगस्त आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। स्कूल के सभी बच्चे अपने क्लासरूम को तिरंगे, झंडों और फूलों से सजा रहे थे। लक्षिता उनके पास गई और बोली, क्या मैं भी तुम लोगों की थोड़ी मदद कर सकती हूँ? मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। दूर हट जाए यहाँ से, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे गंदे गंदे ये पंजे इस सुंदर सजावट को छुए। लेकिन हाँ, एक काम तुम हमें करके दे सकती हो। हमारा स्कूल ग्राउंड बहुत गंदा हो गया है। जाकर पहले पूरे ग्राउंड को अच्छे से झाड़ू लगाओ। हाँ लक्षिता, ग्राउंड साफ करने के बाद क्लासरूम को भी अच्छी तरह चमका देना। वैसे भी ये सारे काम तुम जैसे गरीब और काली बकरियां ही तो करती है। टीचर और बच्चों की ये बातें सुनकर लक्षिता का दिल अंदर से छलनी हो गया, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। देश के स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में उसने बिना कुछ सोचे पूरे स्कूल ग्राउंड की खुद अकेले सफाई की और क्लासरूम को भी चमचमा दिया। जब अमीर बच्चे वहाँ से गुजरे तो फिर से उसके कपड़ों और उसका हाल देखकर मजाक उड़ाने लगे। अरे जरा हमारी क्लास की नई नौकरानी को तो देखो, कैसे पसीना बहा बहा कर सफाई कर रही है। वैसे लक्षिता, एक मुफ्त की फ्री वाली सलाई दूं? अरे पढ़ाई लिखाई और डांस के चक्कर छोड़ दे और साफ सफाई का ही काम परमानेंट पकड़ ले। तू चाहे तो मैं तुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर रख सकती हूँ। नहीं समीरा, इसकी जरूरत नहीं। ये सब साफ सफाई मैं अपने देश की आजादी होने की खुशी में और उसके सम्मान में कर रही हूँ, ताकि जब 15 अगस्त पर बाहर से मेहमान आए तो उन्हें हमारा स्कूल साफ सुथरा मिले। कम से कम मैं साफ सफाई करके देश की गंदगी तो कम कर रही हूँ। तुम्हारी तरह गंदी बातें बोलकर गंदगी नहीं फैला रही। लक्षिता का ऐसा करारा जवाब सुनकर समीरा का मुंह गुस्से से सूज गया और वो बिना कुछ बोले वहाँ से खिसक ली। इसके बाद लक्षिता ने अपना सारा काम जल्दी से खत्म किया और वापस अपनी डांस प्रैक्टिस में जुट गई। अब एनुअल फंक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। कल बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी ना अपनी डांस का। रुको, आज मैं तुझे मजा चखाती हूँ। लक्षिता डांस रूम में अकेली अपनी कला की रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि कोई भी बकरा बकरी उसके साथ प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं थे। तभी समीरा चुपके से डांस रूम के दरवाजे के पास आई और उसने अपनी जेब से कुछ कंचे निकालकर चुपचाप फर्श पर बिखेर दिए। जैसे ही लक्षिता का पैर उन कंचों पर पड़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जोरदार तरीके से धड़म फर्श पर गिर पड़ी। मेरा हाथ, उफ। अरे लक्षिता, तू तो गिर गई। तू तो डांस की प्रैक्टिस करते हुए ही गिर पड़ी। अगर स्टेज पर गिर जाती तो कितनी बेइज्जती होती तेरी। अभी भी वक्त है, इस डांस से अपना नाम कटवा ले, वरना अभी तो सिर्फ मैं हंस रही हूँ, वरना कल को सारी बकरा बकरी समाज तुझ पर हंसेंगी। ये कहते हुए समीरा जोर जोर से ठहाके लगाकर वहाँ से चली गई। लेकिन लक्षिता हार मानने वाली बकरियों में से नहीं थी। उसने अपनी माँ की कही बातें याद की, सबकी गंदी हरकतों को नजरअंदाज किया और अपनी प्रैक्टिस पर फिर से फोकस किया। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ गया, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। स्कूल के बड़े हॉल में रंग बिरंगे पर्दे लगे थे। सभी बच्चे अपनी फाइनल रिहर्सल कर रहे थे कि मेरा पैर, उफ। अरे माँ, अरे समीरा, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं, मेरे पैर में बहुत गहरी मोच आ गई है। मैं अपनी जगह पर खड़ी भी नहीं हो पा रही। डांस करना तो दूर की बात है। हे भगवान समीरा, ये तुम क्या कह रही हो? थोड़ी ही देर में हमारा मुख्य परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। हमारी इस डांस टीम को देखने के लिए खुद चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। अगर सेंटर में तुम नहीं रहोगी तो हमारा ये पूरा ग्रुप डांस कैसे कंप्लीट कर पाएगा? समीरा के पैर में मोच आने की वजह से मैडम अपर्णा बुरी तरह से घबरा गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
तभी पीछे खड़ी लक्षिता आगे आई। मैडम जी, अगर आप मुझे परमिशन दे तो परफॉर्मेंस सेंटर में रहकर मैं कर सकती हूँ। मुझे अपर्णा, मेरा मतलब है इस डांस के सारे स्टेप्स और मूव्स अच्छे से याद हैं। मैंने एक एक स्टेप्स का कड़ा अभ्यास किया है। तू चुप रह, मैं पहले इस टेंशन में पागल हो रही हूँ और तू है कि अपना दिमाग लगा रही है और मेरा दिमाग खराब कर रही है। मैं इतनी पागल हूँ क्या कि तुझ जैसी सांवली और गरीब बकरी को सेंटर में खड़ा करूंगी और पूरी परफॉर्मेंस पर मिट्टी डाल दूंगी। हटो यहाँ से। अपर्णा चाहकर भी लक्षिता को मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे चुप रहना पड़ा। थोड़ी देर बाद स्टेज पर स्कूल के सारे बच्चे अपनी ड्रेस में परफॉर्म करने आ गए। सामने गेस्ट बैठे हुए थे। सारे बच्चे घबराए हुए म्यूजिक के साथ डांस कर रहे थे। तभी अचानक धड़ा, हाथों से तिरंगा झंडा थामे लक्षिता ने पीछे से शानदार छलांग मारी और सीधे स्टेज के बीचों बीच आकर प्रकट हो गई। हे भगवान, ये लक्षिता स्टेज के बीच में क्या कर रही है? ये तो पूरी परफॉर्मेंस खराब कर देगी। मैंने इस गरीब बकरी को बोला था कि स्टेज पर नहीं आना है, लेकिन मंच पर आते ही लक्षिता का रूप बदल गया। उसने अपनी फुर्ती और ग्रेस से एक शानदार और दिल को छू लेने वाला देशभक्ति का डांस किया, जिसे देखकर सब देखते रह गए। उसके हर मूव में देश के प्रति सम्मान और अपनी मेहनत की चमक साफ झलक रही थी। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुआ, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वाह, शाबाश बेटा, आज तक मैंने इतनी अद्भुत बकरी नहीं देखी। आज इस बकरी ने मेरा दिल जीत लिया। ये बहुत ही उम्दा और जानदार परफॉर्मेंस करती है। बहुत अच्छा हुआ कि आपने सेंटर में इस बच्ची को रखा। इसने सचमुच बाकी सभी बच्चों में से सबसे बेहतरीन और जोशीला परफॉर्म किया है। बेटी, तुम कब से डांस की ट्रेनिंग ले रही हो? सर, मैं कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं लेती, मैं तो बस। जी सर, असल में सेंटर में ये लड़की नहीं, हमारी दूसरी स्टूडेंट थी, पर उसके पैर में अचानक मोच आ गई तो मजबूरी में। वैसे सर, ये बहुत गरीब परिवार से है और इसका रंग भी सांवला है। अगर ऐसे बच्चे आगे आकर नाचेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। क्या कहा आपने? आप एक शिक्षक होकर ऐसी घटिया और छोटी सोच रखती हैं। अगर एक स्कूल का टीचर ही इतनी नीची सोच रखेगा तो देश के आने वाले छात्र छात्राएं क्या सोचेंगे? आप जैसी टीचर को तो पवित्र मंदिर में पढ़ाने का एक पल के लिए भी अधिकार नहीं होना चाहिए। सर मुझे माफ कर दीजिए। सर, ऐसा मत कहिए, हमारी मैडम बहुत अच्छी है। असल में गलती मेरी है। अगर मैं खूबसूरत और अमीर बकरी होती तो शायद मैम भी मुझे बाकी बच्चों की तरह प्यार करती और सेंटर में रखती। देखा आप सबने, इसे कहते हैं असली संस्कार। ये छोटी सी बकरी बच्ची इतने कम उम्र में जितनी समझदारी की बातें कर रही है, उतने आप जैसे पढ़े लिखे और बड़े लोग नहीं कर पा रहे। बेटा, तुम पर इस देश को गर्व है। लक्षिता और चीफ मिनिस्टर साहब की इन ज्ञानवर्धक और सच्ची बातों को सुनकर मैडम अपर्णा का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने सबके सामने भरे मंच पर लक्षिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो लक्षिता, तुम्हारी टीचर होकर भी मैं तुम्हारी काबिलियत को पहचान नहीं पाई। आज एक स्टूडेंट होकर तुमने मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया है। जो बच्चे कुछ दिन पहले तक लक्षिता का मजाक उड़ाते थे, वो सब अब उसके सामने नजरें झुकाए खड़े थे और उससे माफी मांग रहे थे। उसी समारोह में माननीय चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथों से लक्षिता को ट्रॉफी से सम्मानित किया। उस 15 अगस्त के बाद से ढोकलागंज के उस स्कूल में अमीरी और गरीबी का भेद हमेशा के लिए मिट गया और अब हर साल स्वतंत्रता दिवस पर सभी बच्चे मिलकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जश्न मनाते हैं।